अभी बेटी मिलने के लिए नहीं ना आई, तो कह के आई है मैं छोटी सी सर्जरी करवाने जा रही हूँ। वहाँ पे गरीब लोगों का सेहत कार्ड बंद करवा कर अपनी छोटी सी सर्जरी लंदन में। हम लोगों को पता है कि इस रजीम चेंज का हम पर कितना नुकसान हुआ है। यही टाइम 6 मंथ बैक चले जाए, हमसे कोई भी आकर पूछता था ना वे यू फ्रॉम, हम जब भी उनको आंसर करते हैं वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, ओ यू फ्रॉम इमरान खान कंट्री। हमें इमरान खान क्या दे रहा है? हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट कुछ भी नहीं है। रिस्पेक्ट, हमें सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। अब जो भी पूछता है वो कहता है वो आपकी कंट्री पे तो चोर आ गए। मरियम सफदर अवान इसकी बेनिफिशरी थी, उनके साइन के बगैर ये सेल नहीं हो सकते थे। जिस मुकदमे से ये जो कहती हैं बाइज्जत बरी हुई, बाइज्जत आप वहाँ से बरी नहीं हुई, जबरदस्ती बरी हुई है। और जिन्होंने बरी करवाया वो भी सब जानते हैं। पहली बार नहीं है कि उन्होंने मुझे धमकी दी है, एक बार पहले भी मैंने उनसे कुछ ऐसे ही कड़े सवाल किए थे जिन पर उन्होंने मुझे पहले भी धमकी दे, वो पहले भी मुझे धमकी दे चुकी हैं ट्विटर पे मेरी पिक्चर लगा के। इस बार तो हिना परवेज भट्ट ने भी धमकी दी है। यहाँ पर पुलिस कंप्लेन की है और ये मैं मेरे पास पुलिस कंप्लेन का रेफरेंस नंबर भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता दिन एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई। कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर एहतजाज कर रही थी, कुछ सवालात पूछ रहे थे, लेकिन उसी दौरान जो मुस्लिम लीग नवाज की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पंजाब PMLN की, उन्होंने एक खातून को पॉइंट आउट किया, उनके बारे में पता किया और बाकायदा से ट्विटर पर उन्हें थ्रेट किया। सादिया फहीम हमारे साथ मौजूद है। मिस सादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो जो वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है जिसमें आप कुछ सवालात पूछ रही हैं, वो आपकी है? जी जी। अच्छा, तो आप वहां पर एवनफील्ड के बाहर प्रोटेस्ट करने गई थी और कुछ सवालात पूछ रही थी। बेसिकली आप पूछना क्या चाह रही थी वहां? यही पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों को एक एवन फील्ड्स आपके नहीं है। आप लोग ये बोलते हैं कि एवन फील्ड्स आपके नहीं है। आपका आपके वालिद साहब बोलते हैं उनके नहीं है, आपके भाई बोलते हैं उनके नहीं है। आप खुद थोड़ी दिन पहले बाइज्जत बरी हुई हैं अदालत से ये कह करके एवन फील्ड आपके नहीं है, और आके आप सब स्टे भी इधर करते हैं। तो हमें हमें रीजन बताएं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं है और आप लोग स्टे भी इधर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम अवाम है, हमें पूछने का हक है। अगर वो हमारे हुक्मरान बनना चाहते हैं, पाकिस्तान पे हुकूमत करना चाहते हैं, तो अवाम के सवालों का जवाब देना पड़ेगा उन्हें। अच्छा मिस सादिया, क्या आपका ताल्लुक किसी भी या एफिलिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी जमात के साथ है? बिल्कुल भी नहीं, मेरा किसी भी पार्टी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाँ, एक पाकिस्तानी होने के नाते अपने मुल्क में जो भी लीडर्स हैं, जो सबकी अपनी पसंद होती है, मेरी भी पसंद है। और बरतानिया के अंदर आपको कितना अरसा हो गया? मुझे यहाँ पे हो गया 15 इयर्स। 15 ईयर्स हो गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज हुई, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल मामला थे, उनसे आप बखूबी वाकिफ और नजर आपने रखी हुई है। और जितना बड़ा धमाका हुआ था पाकिस्तान में, उसके बाद तो सिर्फ नजर उसी पे ही है 6 महीने से। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी? आप लोगों के वोटिंग राइट्स खत्म कर दिए गए, आप लोगों का क्या सेंटिमेंट, क्या है, महसूस क्या कर रहे हैं आप? यही सवाल तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आप लोगों का सब कुछ यहाँ पे, आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे, आपके जितने भी मसले हैं सब कुछ यहाँ पे, और उसके बाद आपको हुकूमत करनी है पाकिस्तान पर। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप कैसे ओवरसीज से आप उनका वोटिंग का हक सिर्फ इस वजह से ले रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं, इन लोगों को पाकिस्तान के मसाइल का क्या पता? तो ये लोग वोट नहीं दे सकते। अगर हमें मसाइल का नहीं पता, हम वोट नहीं दे सकते, तो आप लोग इधर रह के अपना सब कुछ इधर कर कर कैसे पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर सकते हैं? आप उसका जवाब हमें दीजिए। अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इधर से लेकर जाइए वहां पर, फिर वहां पर हुकूमत कीजिए, हम भी आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप रहेंगे यहाँ पे, अपनी हर खुशी गमी सब कुछ यहाँ पे मनाएंगे और हुकूमत पाकिस्तान पर करेंगे, तो वो तो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और हमसे हक हमारा वोटिंग का ले लेंगे कि ये ओवरसीज है। हम लोग ओवरसीज हैं, हम लोग अपने मुल्क में अपनी फैमिलीज को पालते हैं, उनको यहाँ से उनके अखराजात उठाते हैं। वो जो 6 महीने पहले हम 100 पाउंड, फॉर एग्जाम्पल 100 पाउंड देते थे, हमारा गुजारा हो जाता था। अब वही हम 300 भी देते हैं तो उनका गुजारा नहीं होता। बर्डन तो हम पर ही आता है ना जी। एट एंड पे। तो ऑब्वियस हमें फर्क पड़ता है पाकिस्तान में, हर एक स्टेप से हमें फर्क पड़ता है पाकिस्तान के। अच्छा, जो 2 मिनट की वीडियो आपकी वायरल है, उसके अंदर आपने पूछा कि गरीबों का हेल्थ कार्ड बंद करके खुद सर्जरी करवाने आई है, इसका जवाब दें। ऑब्वियस, देखें, उनके वालिद साहब बीमार होते हैं,
लंदन। उनकी वालदा बीमार होती हैं, लंदन। उनको खुद छोटी सी सर्जरी करवानी है, 6 महीने से वो इस बात को कह रही हैं, और वो करवाने के लिए भी वो आई हैं लंदन। और पाकिस्तान में अपने चाचा जी को वो बोल रही हैं कि सेहत कार्ड बंद कर दें। इमरान खान के पास और कोई इसके अलावा सियासत करने का जरिया नहीं है। तो आप सियासत को प्रेफरेंस दे रहे हो, इंसानियत को नहीं दे रहे। और अपने इलाज आप लंदन आकर करवा रहे हो, और हुकूमत आपको पाकिस्तान पर करनी है। आप में थोड़ी इंसानियत है, गरीबों के लिए थोड़ा एहसास है। सैलाब में लोग मर रहे हैं, मर रहे हैं, और आप लोग अपना इतनी बड़ी कबीना लेके, 6 महीने हुए हैं वजीर आजम बने इनके चाचा को। कितनी बार वो आउट ऑफ कंट्री के दौरे कर चुके हैं अपनी पूरी कबीना के साथ, कितना खर्चा कर चुके हैं उस सब के ऊपर। और पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या किया उन्होंने? जाते हैं, एक फोटो सेशन करवाते हैं सैलाब जदगान के साथ, और फिर किसी दौरे पे निकल जाते हैं। ये कैसे काबिल कबूल है हमें? तो ये जो वीडियो शेयर हुई है 2 मिनट की, ये आपने खुद शेयर की? और नहीं, ये मैंने शेयर नहीं की। मेरा कोई भी सच कोई भी ऐसा सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं है जो पब्लिक हो और जहां से मैं अपनी कोई भी वीडियो शेयर कर सकूं। और उसके बाद आपने पाकिस्तान में ट्विटर को फॉलो किया कि जिस तरह से वो वीडियो सर्कुलेट हुई और उसके ऊपर बाकायदा से जवाब आया है सेक्टर इंफॉर्मेशन पीएमएलएन अज़मा बुखारी साहिबा का? हाँ जी, उनका भी आया, और एक जवाब नहीं आया, एक्चुअली धमकी आई है। और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने मुझे धमकी दी है। एक बार पहले भी मैंने उनसे कुछ ऐसे ही कड़े सवाल किए थे, जिन पर उन्होंने मुझे पहले भी वो पहले भी मुझे धमकी दे चुके हुए हैं ट्विटर पे, मेरी पिक्चर लगा के। इस बारी तो हिना परवेज भट्ट ने भी धमकी दी है। लेकिन आप लोग हमें धमकी देने की बजाय हमारे सवालों के जवाब दें, ताकि हम आपके साथ खड़े हों कि हाँ भाई आप लोग सच्चे हैं। आप सवालों के जवाब दे नहीं सकते, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। डरेंगे नहीं हम लोग, अच्छा नहीं, तो प्लीज ये डराना छोड़ दें। अज़मा बुखारी साहिबा ने लिखा कि आपका जो ससुराल है वो लाहौर में है, बड़े सादालू आप लोग हैं, आपका इलाज करवाना चाहिए, और साथ साथ उन्होंने कहा कि कम से कम पूछना चाहिए कि आपको मसला क्या है। इनडायरेक्टली ये थ्रेट था, इनडायरेक्टली ये उन्होंने आपका सारा डेटा आपकी फैमिली के हवाले से निकलवाया है, और इनडायरेक्टली वो उनकी जो अप्रोच है वो आपके घर तक पहुंचे हैं बेसिकली। सर देखिए, उन्होंने खुद ही बोला सादा लो इंसान है। इनसे यही चीज बर्दाश्त नहीं हो रही कि जो लोग हम लोगों के आगे एक नजर नहीं उठा सकते थे, आज वो हमारे सामने खड़े होकर हमसे सवाल कर रहे हैं। जी। इन लोगों को सिर्फ यही चीज बर्दाश्त नहीं है कि हमारे पाकिस्तान की आवाम को इतना शऊर कहाँ से आ गया कि वो हमारे सामने सवाल करें, और ये हमारे सवालों को सिर्फ ये कहकर दबाना चाहते हैं कि ये बदतमीजी करते हैं, ये है, ये वो है। कुछ भी नहीं। अच्छा, आप क्या कर लेंगे मेरे ससुराल का पता लगवा कर? कुछ कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो प्लीज पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ करें। पाकिस्तान की गरीब आवाम, जो सैलाब जदगान, जो डूबे हुए हैं, उन पे कुछ करें। ये आप हम जैसे लोगों को पकड़ के उनके ऊपर सियासत करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज अपनी सियासत को पाकिस्तान की तरक्की के लिए लगाएं। अच्छा मिस सादिया, आपका आप अपने ससुराल से, ये जो पाकिस्तान के अंदर फैमिलीज आपकी मौजूद है, उनसे फिर कांटेक्ट हुआ? उन्हें किसी किस्म की थ्रेट, कोई धमकी कॉल गई हो, कोई बंदा, कोई सिविल प्लेन क्लॉथ्स में कपड़े, कोई उनके कपड़ों में लोग उनके घरों के आसपास गए? जी नहीं, मेरा अभी वैसे उनके साथ कोई कांटेक्ट हुआ तो नहीं, लेकिन अगर वो कर भी लेंगे तो आप मुझे बताएं कि क्या करेंगे? क्या हमने क्या जुर्म किया है जिसके ऊपर वो सजा देंगे? क्या करेंगी वो? या सिर्फ एक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती हैं, गुंडागर्दी से। क्योंकि लीगल मैंने कोई ऐसा काम किया नहीं इलीगल कि जाके वो मेरी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाएंगी। मैंने क्या इलीगल काम किया है? मैं कोई यहाँ पर मैं कोई गुंडा हूँ या क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ ना। एक नॉर्मल इंसान हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दे दो। मेरे ससुराल में जाकर उनसे आप क्या करेंगे? वो कोई इलीगल पर्सन है जिन्हें आप उठाकर जेलों में डालेंगे? नहीं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप वहां पर भी जाकर कुछ नहीं कर सकती। हाँ, गुंडागर्दी कर सकती हैं आप, वो अगर आप करना चाहती हैं तो इट्स योर चॉइस। आप अपना आप ज्यादा खुलकर लोगों के आगे पेश करेंगे कि हम किस लेवल की सियासत कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर कोई आप कानूनी चाराजोई करेंगे, चाहे बरतानिया के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो, जिस तरह का उन्होंने थ्रेट किया और ट्विटर के ऊपर आपकी तस्वीर भी बगैर कंसेंट के लगाई? बिल्कुल, मैंने यहाँ पर पुलिस कंप्लेन की है, और ये मेरे पास पुलिस कंप्लेन का रेफरेंस नंबर भी है। बट इससे ज्यादा मैं इनके साथ कुछ, मतलब मैं इनको इतनी इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहती। मैं सवाल पूछ रही हूँ, वो आपको पता है वो खुद क्या है? वो जिनके लिए बोल रही हैं, वो उनके लिए काम कर रही हैं, ठीक है? वो खुद एक मुलाजिम है, तो वो अपना बस अपनी जॉब बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, वो करती रहें। उनके खिलाफ मैं और ज्यादा करके क्या करूंगी? मेरे सवाल उनके मालकान से हैं, तो उनके मालिक मुझे जवाब दे दें।
मैं कभी उनको एवन फील्ड के सामने नजर नहीं आऊंगी। अच्छा, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून या इनके जो मानने वाले हैं जर्नलिस्ट से तासुर ये दे रहे हैं कि जब ये उम्रा अदा करने गए थे वहां पर लोगों ने इनसे सवालात पूछे थे और नारे लगाए थे। अब एवन फील्ड में मरीम नवाज मौजूद है, नवाज शरीफ साहब बाहर आते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, सवालात पूछना शुरू कर देते हैं, उसको कहती है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हैं और बाकायदा से इन कारकुनों को, इन लोगों को डायरेक्शंस दी जाती हैं, तब जाकर ये सवाल भी पूछते हैं और नारेबाजी भी करते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी ओहदेदारान से कभी मैंने आज तक बात नहीं की। मेरा मानना ये है, जिस इंसान के दिल में अपने मुल्क के लिए मोहब्बत, अपने मुल्क के लिए एहसास होगा, वो ये करेगा। उसे किसी को उसको हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और जो किसी के कहने पर जाते हैं ना, वो इतने पैशनेट नहीं होते सर। आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जब रिजीम चेंज हुआ था पाकिस्तान में, रोने वाली। पैसे लेके किसी की आंखों में ऐसे आंसू आएंगे? वो सिर्फ अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए आते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि हमें कोई हायर करता है, हमें कोई पेड करता है। अच्छा, हमें एक मुहिब्बुल वतनी पैसे से कमाई नहीं जाती। एक आपका तजिया जानना चाहता हूँ। आप ओवरसीज पाकिस्तानी, आप लोगों ने दुनिया देखी हुई, आप लोगों ने डेमोक्रेसी देखी हुई, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों का क्या तजिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज हुई उसका जो मरकजी किरदार था वो कौन था? अभी तो जो अब पसे पर्दा तो सब जानते हैं कौन था, तो उसके ऊपर तो मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो उनके मरकजी किरदार बनकर सामने आ रहे हैं, जो आज हमारे वजीर आजम बने हुए हैं, और जो वजीर आजम ना होने के बाद भी वजीर आजम हाउस का गलत इस्तेमाल करके, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, 20-20 हजार पानी की मिनरल वाटर की बोतलों के इल्जामात लगाकर अपने आप को वजीर आजम बनाने की कोशिश कर रही थी, वो सबसे बड़ी मरकजी किरदार इस टाइम लग रही हैं। वो पाकिस्तान को अपने मुफाद के लिए इतना गलत इस्तेमाल कर रही हैं। आप सिर्फ अपनी नस्लों को कामयाब बनाना चाहते हैं। आप इतना पैसा पाकिस्तान से चोरी कर चुके हैं कि वो आपकी नस्लें, अब देखिए हम सुन रहे हैं एवनफील्ड बेचकर ये यहाँ पर एक मेंशन खरीद रहे हैं। कहाँ से आए? इनसे पूछें इनकी कमाई के जराए क्या है। ये अब तक इसलिए नहीं बेच सके क्योंकि मिस मरियम सफदर अवान इसकी बेनिफिशरी थी। उनके साइन के बगैर ये सेल नहीं हो सकते थे। जिस मुकदमे से ये जो कहती हैं बाइज्जत बरी हुई, बाइज्जत आप वहां से बरी नहीं हुई, जबरदस्ती बरी हुई हैं। और जिन्होंने बरी करवाया वो भी सब जानते हैं। तो आप ये तो छोड़ दें, अब बाइज्जत बरी हुई हैं, उसको ही बेचने के लिए आपके साइंस की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, कैसे? मैं सिर्फ ना एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। जिस मुकदमे में ये बरी हुई है बुनियादी तौर पर उसके लिए रिजीम चेंज की गई। रिजीम चेंज के बाद कौमी असम्बली के अंदर शब खून मारा गया, नए कानून बनाए गए, नैब लॉज खत्म किए गए, पाकिस्तान के कानून को एक अपने लिए हमार बनाकर एक डील बुनियादी तौर पर एक एनआरओ लिया गया है, जिसके बाद इनके ये सारे मुकदमात खत्म हुए हैं। एनीवेज, आप मुझे ये बताएं कि आप फिर कहीं प्रोटेस्ट करने जा रही हैं आज? हम करेंगे। हम जब तक करेंगे जब तक हमें सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। हम आज 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 पहले ये रिलीज हो गई हैं सब। वो पता नहीं कैसे ऐसे झूठ बोल लेते हैं। वो बिल्कुल सही कोई कहता है कि इतना पक्का मुंह बनाकर झूठ बोलती हैं कि उनके झूठ पर भी यकीन होने लगता है दूसरे लोगों को, जो जानते हैं उनको नहीं। आज उनके चाचा और उनके कजन भी रिलीज हो जाएंगे। एनआरओ 2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको मिल गया। अब पाकिस्तान की जान छोड़ें। जहां से आप भाग कर आई हैं, जहां आप घर ले रही हैं, उधर रहें। अपने वालिद साहब को भी साथ रखें, चाचा को भी साथ रखें। पाकिस्तान की जान छोड़ दें। हमें आपसे आपका पैसा, लूटा हुआ पैसा भी वापस नहीं चाहिए। रखिए आप हमारे अपने पास, लेकिन मुस्तकबिल में पाकिस्तान को मत नोचिए प्लीज। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन। ओवरसीज पाकिस्तान, इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है। ओवरसीज पाकिस्तानीज का क्या रिएक्शन है रिजीम चेंज के बाद, और जिस तरह से उनके वोटिंग राइट्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को खत्म किया गया, उसके बाद आप लोगों का क्या क्या रद्द-ए-अमल, क्या आप लोगों की सोच क्या है पाकिस्तान को लेकर? देखें, अगर आप लोगों को कोई डर नहीं है, आप लोग कहते हैं अवाम आपके साथ है, तो आप इलेक्शन करवा लीजिए। आप लोगों ने हमारे राइट्स ले लिए इलेक्शन के, आपने सब कुछ ले लिया। हम लोगों को पता है कि इस रजीम चेंज का हम पर कितना नुकसान हुआ है। यही टाइम 6 मंथ बैक चले जाए, हमसे कोई भी आकर पूछता था ना, वे यू फ्रॉम, हम जब भी उनको आंसर करते थे वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, ओ यू फ्रॉम इमरान खान कंट्री। हमें इमरान खान क्या दे रहा है? हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट कुछ भी नहीं है। रिस्पेक्ट, हमें सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। अब जो भी पूछता है वो कहता है वो आपकी कंट्री पे तो चोर आ गए हैं, अब क्या होगा? मींस ये इंसल्ट हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। आप कहते हैं आप सच्चे हैं, आप अपनी सच्चाई को साबित करें।
आप इलेक्शन करवाएं, अवाम आपको वोट देती है, हम रिस्पेक्टफुली आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप क्या कहना चाह रही हैं कि इमरान खान के दौर में ओवरसीज पाकिस्तानीज की और पाकिस्तान की बैरून ममालिक में इज्जत थी? बहुत इज्जत थी, मैं हल्फियन ये बात कहती हूँ, बहुत इज्जत थी। हर इंसान, डजंट मैटर वो किस कंट्री का है, बिकॉज हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे मिक्स कम्युनिटी रहती है, किस कंट्री का है, किस रिलीजियन का है, सब कुछ साइड। जितनी वो इमरान खान की रिस्पेक्ट करते हैं ना, आई डोंट नो व्हाई, बट वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी वजह से जो हमें रिस्पेक्ट मिलती थी वो भी अलग लेवल की थी। थैंक यू सो मच मिस सादिया फहीम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू।